रात की खामोशी में जब आसमान पर चांदनी फैल जाती है और दिल के भीतर कोई अनजानी सी धड़कन धीरे धीरे सरगोशी करने लगती है, तो समझ लीजिए कि किस्मत आपको जिंदगी के किसी नए मोड़ की तरफ ले जाने वाली है। वो लम्हा जब एक नजर ठहर जाती है, एक एहसास जाग उठता है और रोजमर्रा की जिंदगी अचानक खूबसूरत लगने लगती है। आज की कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही फीलिंग से होती है। दोस्तों, अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद हैं तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचती रहे। ये बात उस वक्त की है जब मेरी उम्र लगभग 25 साल थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और भविष्य को लेकर दिमाग में कई तरह के सवाल और उलझनें चल रही थीं। मैं स्वभाव से शांत था, भीड़ भाड़ से ज्यादा अकेलापन पसंद करता था। मोहब्बत के बारे में किताबों में तो बहुत पढ़ा था, लेकिन हकीकत में इस एहसास से हमेशा थोड़ा झिझकता रहा। गर्मियों की छुट्टियां थीं और मैं अपने पैतृक शहर झरनाबाद के एक पुराने लेकिन बेहद सुकून भरे मोहल्ले में रह रहा था। हमारा घर बहुत साधारण था। आंगन में एक नीम का पेड़ था और दीवार के उस पार वाला घर काफी समय से खाली पड़ा था। एक दिन पता चला कि वहां एक नई फैमिली शिफ्ट हुई है। उसी शाम पहली बार उनसे सामना हुआ। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सामने एक सलीकेदार और गरिमामयी महिला खड़ी थी। उनका नाम मैं यहाँ आरिफा बता रहा हूँ। उम्र कोई 30 साल के आसपास होगी। चेहरे पर संजीदगी थी और आंखों में एक अजीब सी नरमी। उन्होंने नमस्ते कहा और बताया कि वो हमारे नए पड़ोसी हैं। मैंने उनका स्वागत किया और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन न जाने क्यों वो कुछ पल मेरे दिल में बस से गए। दिनों के साथ साथ हालचाल बढ़ने लगे। कभी गली में मुलाकात हो जाती, कभी छत पर शाम की हवा के साथ 2-4 बातें हो जाती। आरिफा कम बोलती थीं, लेकिन जो भी कहती थीं वो सीधे दिल तक पहुंच जाता था। एक दिन तेज गर्मी की वजह से मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी ने मुझे बिस्तर से लगा दिया। घर वाले किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान आरिफा को जब पता चला तो वो हाल पूछने आ गईं। उनके हाथ में काढ़ा और कुछ दवाइयां थीं। आवाज में अपनापन था। उन्होंने बहुत अपनेपन से मेरा ख्याल रखा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अजनबियत कितनी जल्दी अपनापन बन जाती है। उस रात बुखार की वजह से नींद बार बार टूटती रही और दिमाग में बस एक ही ख्याल घूमता रहा। आने वाले दिनों में आरिफा कभी हाल पूछ लेती, कभी कोई किताब दे जाती, तो कभी छत पर शाम की चाय हो जाती। इन मुलाकातों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई हद से बढ़ी हुई बात नहीं थी। बस एक शांत सा सम्मान था जो धीरे धीरे दिलों के बीच एक पुल बना रहा था। मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि जो इंसान कभी किसी का इंतजार नहीं करता था, वो अब शाम होते ही कदमों की आहट सुनने लगा था। मोहल्ले की हवा भी बदली बदली सी लगने लगी थी। नीम के पेड़ की छांव और भी ठंडी महसूस होने लगी थी। एक दिन बातों बातों में पता चला कि आरिफा यहाँ नौकरी के सिलसिले में आई हैं और अकेली रहती हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव ने उन्हें मजबूत बना दिया था, लेकिन उनकी आंखों में कहीं न कहीं तन्हाई झलक जाती थी। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि दो खामोश दिल बिना ज्यादा बोले भी एक दूसरे को समझ सकते हैं। छुट्टियां खत्म होने लगीं और मुझे दूसरे शहर जाना था। जब मैंने जाने की बात की तो आरिफा ने मुस्कुराकर दुआ दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। जाने वाली रात मोहल्ला फिर से वैसा ही शांत था। चांद पूरा था, लेकिन दिल भारी था। जाते वक्त मैंने बस इतना कहा कि दुआ कीजिएगा। उन्होंने कहा, दुआएं दूरी नहीं देखती। वक्त गुजरता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, लेकिन उनकी याद दिल में एक जलते हुए दिए की तरह रोशन रही। कुछ महीनों बाद किस्मत मुझे फिर उसी शहर वापस ले आई। लौटते ही मेरी नजर सबसे पहले उसी घर पर गई। दरवाजा खुला था और आरिफा आंगन में पौधों को पानी दे रही थीं। नजरें मिली तो दिल में एक जानी पहचानी सी खुशी उतर आई। अब बातों में ठहराव और समझदारी थी। सम्मान वही था, लेकिन आपसी समझ और भी गहरी हो चुकी थी। हम दोनों जानते थे कि जिंदगी के फैसले जल्दबाजी में नहीं होते, लेकिन सच्चे दिल से निभाए गए रिश्ते और वादे वक्त की कसौटी पर हमेशा खरे उतरते हैं। दोस्तों, यही होती है सच्ची मोहब्बत। न शोर करती है, न दिखावा, बस खामोशी से दिल में अपनी जगह बना लेती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही साफ सुथरी और दिल को छू जाने वाली कहानियां लेकर आते रहते हैं।